चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फलीशा को, जो कि इसे कहती है कि अपने कपड़े उतारो। ये यहाँ शर्मा जाता है और पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। ये कहती है कि चुपचाप अपने कपड़े उतारो, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें हील करूं। ये कहता है कि हाँ, तुम ये क्या कह रही हो। ये बताती है कि पहले जो मैंने किया था वो एक फर्स्ट एड की तरह था। तुम्हारे अंदर इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर एक प्रॉपर स्पेल कास्ट करना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पे ठीक हो जाओ। पर मुझे बताओ कि कुछ देर पहले तुम्हारा शरीर यहाँ पे ग्लो क्यों कर रहा था। क्या तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या। ये सब बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे साथ कभी कभार होता है। पर मोर इम्पोर्टेंटली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये बोलती है कि फेवर। ये कहता है कि हाँ, एक फेवर जो कि तुम ही मुझे ग्रांट कर सकती हो। इसके बाद इसके पास और 3 नए स्किल आ जाती है, जो कि होती है क्योर, क्योर पॉइजन और क्योर डिसीज। ये देख के काफी खुश होता है और सोचता है कि जैसा कि मैंने फेलिशिया से रिक्वेस्ट किया था, उसकी हीलिंग की वजह से मेरे पास 3 नई स्किल आ चुकी है और ऊपर से आज मुझे यहाँ पे 20% सीखना है। कैटलिन इसे बताती है कि आज मैं तुम्हें वेयरवुल्फ का 20% सिखाने वाली हूँ। ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि लिकेंथ्रोपस को रिप्रेजेंट करता है। वेयरवुल्फ 20% जो कि फाउंडेशन है 20 गॉड फीस्ट की, और इसी वजह से कैटलिन ने कहा कि वो मुझे पर्सनली सिखाने वाली है। ये फिर से बताती है कि जो 20% यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑरा को यूज करते हैं। आज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे इंटरनल ऑरा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है वो सिखाने वाली हूँ, जो कि इसकी बेसिक्स है। अपनी आंखें बंद कर लो और सिर्फ अपने ऑरा पे फोकस करो, और जब ये करता है तो ये ऑरा की लाइफ पावर को महसूस कर पा रहा होता है। ऑरा वो होता है जो कि सोल पावर के सबसे ज्यादा करीबी होती है, और जब आप उसको लिमिट तक पुश करते हो तो यहाँ पे सोल की पावर बन जाती है। फिर जब इसकी आंखें खुलती है तो इसके पास यहाँ पे पैसिव स्किल आ चुकी होती है, साथ ही में प्रोटैगनिस्ट की फिजिक्स जो कि लेवल 1 की होती है, और उसमें लिखा होता है कि जब वो अपने स्किल को लेवल करेगा तो इसके ट्रेड भी लेवल अप हो जाएंगे उस लेवल के, और ये एक और नई चीज को अनलॉक करेगा। इसी के साथ इसे और 2 मैजिक मिले होते हैं, जो कि होते हैं आर्क मैजिशियन फिजिक्स और हीरो ब्लड। ये देखिए कहता है कि ये तो ज़ेफायर और लोकी के पैसिव स्किल जैसी है। इनफैक्ट अगर ध्यान से देखे तो ये हर एक ट्रेड पे एक नए लेवल को खोलेगा। बेसिकली लेवल अप करते ही मेरे पास ब्रांड न्यू फंक्शन आ जाएंगे सिस्टम के लिए। तो ये सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ये होता है एक प्रोटैगनिस्ट बनना। पर तभी यहाँ पे कैटलिन से बोलती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ये कहता है कि हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब ध्यान लगाऊंगा। तो ये कहती है कि चलो अब तुम्हारी यहाँ पे 20% ट्रेनिंग करते हैं। ये कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कुछ देर के बाद ये यहाँ पे 20% को भी सीख जाता है। ये कहती है कि यहाँ पे इसे मास्टर करना, वो भी इतने कम समय में, तुम सचमुच काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। वही मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मेरे बेर हैंड के ऊपर ये ऐसे है जैसे ये डेडली वेपन है, सचमुच ये काफी ताकतवर है। ये फिर यहाँ पे इसे अगली टेक्निक सिखाने वाली होती है, पर तभी यहाँ पे एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जो कि इन्हें बताता है कि यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग बैठाई गई है। वहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्रिस सभी को बताता है कि कायराम की ट्रुप्स यहाँ पे डिसअपेयर हो चुकी है। इसकी ये बात सुन के ये लोग कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। ये बताता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कायराम को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। तो कैटलिन बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। ये इसे बताता है कि जनरल वेंडाल के इंडल से हमें पता चला है कि याकुजन और कायराम एक जगह पे मिलने वाले हैं। इसी वजह से जनरल वेंडाल और मैंने डिसाइड किया है कि हम सब मिलकर यहाँ पे उनके ऊपर फुल ऑन वॉर शुरू करने वाले हैं, ताकि हम उन्हें एक ही बार में हरा सके। ये सब फिर कुछ दिन का ट्रैवल करके उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन लोगों ने कैंप लगाया होता है। वहाँ पे ये लोग वेंडाल से मिलते हैं और वेंडाल सभी से काफी अच्छे से बात करता है। पर शूद्र वेंडाल को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि वही कैरेक्टर है जिसे मैं नाइट सागा में सबसे ज्यादा खेला करता था। इसी वजह से इसका चेहरा मुझे सबसे ज्यादा फेमिलियर लग रहा है और मैं इसे देख के अजीब फील नहीं कर रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे इसे मिलता है और इसे हाथ मिलाता है। वेंडाल भी इसे हाथ मिला के कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई नाइन्थ प्रिंस शूत्रा। फिर हमें यहाँ पे एक और ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ शूत्रा को वही लेडी दिखती है, पर उसी के साथ यहाँ पे एक और लड़की होती है जिसके पूरे बालों में आग लगी होती है और वो काफी ताकतवर लग रही होती है। पर ये यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता सिवाय एक चीज के, जहाँ लिखा होता है कॉन्क्विस्ट और वॉर। इसके बाद इसकी आंखें खुल जाती है और ये कहता है कि क्या वो एक सपना था। मैंने उस लड़की को पहले भी अपने सपनों में देख रखा है, पर आखिरकार वो लाल वाल वाली लड़की कौन थी। उतने में यहाँ पे क्रैक आ जाता है और इसे बताता है कि प्रिंस हम निकलने वाले हैं, क्या आप तैयार हो। ये इसे बताता है कि हाँ। ये दोनों फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जोरों शोरों से गॉब्लिन्स काम कर रहे होते हैं। ये फिर हमें बताता है कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा गया है। वही वेंडाल यहाँ पे जो हमारा कमांडर है वो सेंटर में है, ताकि वो सबको संभाल सके। कैटलिन और क्रिस यहाँ पे राइट साइड में संभाल रहे हैं। वही फेलिशिया यहाँ पे पीछे रहेगी ताकि वो हमारी गार्ड की तरह काम कर सके। और कुछ ही समय के बाद इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, पर ये थोड़ा घबरा जाता है और हमें बताता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं एकदम वॉर के बीचों बीच हूँ और इतने खतरनाक मॉन्स्टर से अब मेरी लड़ाई होने वाली है। वेंडाल फिर सबको बोलता है कि सब लोग रेडी हो जाओ और अपनी अपनी पोजीशन ले लो। उन सब कमीनों को दिखाने का वक्त आ गया है कि आखिरकार हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जो रेड ऑर्क का जनरल होता है वो इन सभी को कहता है कि तुम सब कितनी ज्यादा बेवकूफ हो। पर यहाँ पे एक जोरदार
लगातार ब्लास्ट होता है। ये देख के जनरल वेंडल समझ नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ, और जब वो ध्यान से देखता है तो उसके सामने खतरनाक सा स्वयं मैमथ होता है, जिसकी साइज एक मॉन्स्टर के बराबर होती है, और उनके कुछ ही हमलों से इनकी आर्मी ढेर हो रही होती है। ये सब देख के इन्हें समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। शूद्र घबराते हुए सभी को कहता है कि उन्हें हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था, और ये एक जाल है जो कि उन्होंने हमारे लिए बिछाया था। ये फिर हमें बताता है कि स्वैम्प मैमथ, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो कि ये मैमथ है, पर इनकी साइज एक मैमथ से 100-200 गुना बड़ी है। उतने में यहाँ पे लिजर्ड मैन भी आ जाते हैं, जो कि इनके आर्मी के ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं, और ये लोग इनके ऊपर अब भारी पड़ने लग जाते हैं। तभी एक लिजर्ड यहाँ पे शूद्र के ऊपर हमला कर देता है, पर क्राक उस लिजर्ड को मार गिराता है और उसे कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर एक भी आपने गलती की तो आप यहाँ पे मारे जा सकते हो प्रिंस। ये कहता है कि हाँ मैं समझ गया। वह क्रेस इन सबसे लड़ते हुए कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि इन सबको हमारे बारे में पता था और ये सब हमारे साथ बस खेल रहे थे। तभी कैथलीन बोलती है कि हम यहाँ पे रिट्रीट कर लेना चाहिए ब्रदर, और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। पर ये से कहता है कि अगर हमने यहाँ पे जरा से भी मिस्टेक की तो हमारी पूरी आर्मी को ये लोग मार सकते हैं। पर ये कहती है कि ऐसे तो हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें जल्दी से एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया यही रहेगा कि हम यहाँ पे रिट्रीट कर ले। ये इसकी बात मानता है और सभी को बोलता है कि सब लोग सुनो, जितने भी लोग यहाँ पे मैजिक जानते हैं वो यहाँ पे एक मैजिक बैरियर बनाएंगे, वही बाकी लोग यहाँ पे चुपचाप बेस के वहाँ पे लौटेंगे ताकि हम यहाँ पे रिट्रीट कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करके वापस जाना, और मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी यहाँ पे नहीं मरेगा। ये सब फिर एक हाई के यहाँ पे अपनी कैंप सेट लगाती है और अपनी तैयारी करने लग जाते हैं। यहाँ क्रिस कहता है कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मुझे इसके ऊपर शक क्यों नहीं है, मुझे लगा ही था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पर यहाँ पे वेंडारी से समझाता है कि जो हो गया वो हो गया, अब हमें यहाँ पे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बची कुछ आर्मी हमें उन्हें वापस बुलाना पड़ेगा, उसके बाद डीमन किंग कैसल से हमें रीइंफोर्समेंट को बुलाना पड़ेगा ताकि हम इनका मुकाबला कर सके। ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अपने और ज्यादा साथियों को डिजायर और ग्लोरी के लिए नहीं मरता देख सकता। सबसे पहले हम डीमन किंग कैसल से बात करेंगे। पर तभी फलीशा बोलती है कि रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक रीजन था जिस वजह से मैं इस एरिया में आई थी, वो था रून एक्सप्लोरेशन, और वो इस जगह के एकदम कोने में है जो कि है जिशुका माउंटेन। सूत्रा हमें बताता है कि फेलिशा यहाँ पे एक एक्सीलेंट मैजिशियन तो है, पर नाइट सागा में उसके यहाँ पे कभी भी कॉम्बैक्ट ओरिएंटेड कैरेक्टर नहीं था। वो यहाँ पे ज्यादातर रिसर्च और रून एक्सप्लोरेशन में माहिर थी। ये फिर यहाँ पे एक मैप निकालती है और सभी को बताती है कि काफी समय से मैं इन रून्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये रून्स करीब 1500 साल पुरानी है। इस लेयर को अर्थ ड्रैगन इनकाइडू के नाम से जाना जाता है। इनकाइडू एक ऐसा ड्रैगन था जो कि लावा से पैदा हुआ था, और उसने अपने काफी सारे गार्डियंस को यहाँ रखा हुआ था ताकि वो इसकी लेयर और ट्रेजर की प्रोटेक्शन कर सके। उन्हीं में से कुछ गार्डियंस थे जो कि थे डाफ, वो यहाँ पे जिशुका माउंटेन में रहा करते थे। इनकाइडू ने डाफ्स का यूज करके एक ऐसा वेपन बनाया ताकि वो इस लेयर को प्रोटेक्ट कर सके, जिसे थंडर ब्रीदिंग एनविल कहा जाता है। वो एक ऐसा एनविल है जो कि आसपास की जगहों को कंट्रोल कर सकता है, जो कि यहाँ पे गार्डियन की तरह सर्व करता है। ये वेपन सिर्फ एक ही वार से पूरी एक आर्मी को ढेर कर सकता है। तो अगर हमें इस वॉर को जीतनी है तो हमें किसी भी हाल में उस वेपन को ढूंढना पड़ेगा, और यही वो रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पे आई थी। इसकी बात सुन के यहाँ पे वेंडल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार एनविल की लोकेशन कहाँ पे? ये बताती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्रिस कहता है कि आखिर में ये इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं रही, हमें नहीं पता हमारा एनिमी कब हमारे ऊपर हमला कर दे, तो मैं हर किसी की जान यहाँ पे एक बेवकूफ से भरे हुए ट्रेजर हंट के ऊपर नहीं लगा सकता। इसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है, पर तभी शूत्रा बोलता है कि वह एनविल जो कि थंडर को बर्थ देती है वो मुझे लगता है यही पे है। दरअसल जब ये हीरो लोज बन के इस गेम को खेला करता था तो इसी वजह से सब पता है कि वो यही पे है। पर ये बहाने मारते हुए कहता है कि जब मैं डाफ रून्स के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे इस कहानी के बारे में पता चला था, पर इसके अलावा मैं यहाँ पे फलीशा के ऊपर भरोसा करता हूँ। पर क्रिस थोड़े गुस्से से बोलता है कि किसके ऊपर हम भरोसा करते हैं किसके ऊपर नहीं, ये वो बात नहीं है, पर इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो शूत्रा इसे ये कहानी बताता है कि गंधर्वा ट्राइब में भी ऐसी सिमिलर लेजेंड पास डाउन किए जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम आसपास यहाँ घूमे तो मुझे वो मिल सकता है। मैं उस जगह को जरूर से ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, प्लीज मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके देखो। और ये इसके ऊपर भरोसा करता है, जिसके बाद फलीशा यहाँ पे अपने फैंटम सीड को निकाल देते हैं, जो कि एक फ्लाइंग हॉर्स की तरह काम करता है, और ये सब हवा में उड़ते हुए उस रून की तरफ जाने लग जाते हैं। शूत्रा सोचता है कि कम से कम मैंने यहाँ पे उसे कन्विंस तो कि आप मुझे बस एनविल को ढूंढना है। तभी यहाँ क्राक चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिंस इसे टाइट से पकड़िएगा वरना आप गिर भी सकते हो। ये कहता है कि घबराओ मत, पर ये मन ही मन सोच रहा होता है कि जब मैं जफायर बन के यहाँ खेला करता था तो हमेशा मैं इसी पे राइड किया करता था, तो मुझे यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर अपने मिनी मैप को देखता है और सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम करीब 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मैं अपनी मिनी मैप का यूज करके
उस रून को ढूंढ निकालूंगा जिसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर प्रॉब्लम अभी ये है कि आखिरकार मैं इन्हें नेचुरली कैसे गाइड करूँ ताकि इन्हें मेरे ऊपर शक ना हो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर ये सोचता है कि नहीं, मैं वहां पहुंचने के बाद ही इन्हें सब कुछ बताऊंगा। और वहां पहुंचने के बाद ही अंडरस्टैंड चीजें बताने लग जाता है, जो देख के सभी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अभी अभी क्या कहा। ये सोचता है कि मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया। उतने में फलीशा से बोलती है कि शूत्रा तुम हमें गाइड करो। तो शूत्रा का प्लान काम कर जाता है और वो सभी को कहता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। पर यहाँ पे फलीशा को इसके ऊपर थोड़ा शक होने लग जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग वहाँ पहुंच तो जाते हैं, पर क्राक इससे पूछता है कि हमने प्रिंस की लीड को फॉलो तो किया, पर हमारे सामने का रास्ता तो पूरी तरह ब्लॉक है। क्या आप श्योर है कि यही एंट्रेंस है उस रूम का? यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा। ये इसे बताता है कि मैंने कब कहा मैं तुम्हें यहाँ पे एंट्रेंस के यहाँ ले जा रहा हूँ। कैटलिन, क्या तुम इस जगह को ब्रेक कर सकती हो? वो बोलती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। पर तभी फलीशा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एंड विल जो कि यहाँ पे थंडर को बर्थ देता है वो इस क्लिप के अंदर है। ये कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ब्रेक करें तो फिर हमें डेंजोंग के गार्ड से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा और वैसे भी हमारे पास टाइम की कमी है। तो कैटलिन इस जगह को यहाँ ब्रेक कर दे तो हम अंदर जा सकते हैं। पर फलीशा इसे बोलती है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो अपनी सिर्फ एक ही पंच से इस जगह को तबाह कर सकती है? क्या तुमने उसे किसी तरह का सेज वेपन समझ रखा है? ये कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगा। पर ये अपने मैजिक का यूज करते हुए इसे बताती है कि रून एक्सप्लोरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिस्ट्रैक्शन और एक्सप्लोजन, जो कि मेरे पास है। और ये इसका यूज करके यहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से इसके आसपास के पत्थर टूट जाते हैं। और फेलिशा हैरान होकर पूछती है कि क्या हमने सचमुच उसे ढूंढ लिया? पर ये तो आधा ड्यूम है। आखिरकार वो थंडर या फिर जो भी उसे कहते हैं वो कहाँ पे है? ये इसे बताता है कि मेरे हिसाब से ये फाइनल सेफ गार्ड है, वो इसी के अंदर होगा। राकी ये देखकर इसे बोलता है कि तो फिर हमें इसे ब्रेक कर देना चाहिए। पर ये इसे कहता है कि नहीं, हम इसे रिकलेसली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनविल को भी यहाँ पे डैमेज पहुंचा सकता है जो कि अंदर है। यहाँ पे जरूर से कोई मैकेनिज्म होगा जो कि इसे ओपन करता है। तभी फेलिशिया की नजर यहाँ पे गार्डियन स्टैचूज पे जाती है और वो इन्हें बताती है कि यहाँ पे 9 स्टैचूज है, पर यहाँ पे सिर्फ 3 ही के पास वेपन है, जबकि 6 के पास नहीं है। तो ये कहती है कि तो फिर हमें इनके हाथों में वेपन देना पड़ेगा। ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा सिंपल है। जरा उनके स्टैचूज के वेपन को देखो, वो डाफ्स के बनाए हुए हैं। इसका मतलब हमें उनके हाथों में डाफ्स के ही वेपन रखने पड़ेंगे। पर आखिरकार हम यहाँ पे डाफ वेपन कैसे लाएंगे? उतने में शूटर इन्हें बताता है कि दरअसल आने से पहले ही मैंने यहाँ पे कुछ डाफ वेपन अपने पास रख लिए थे, मुझे लगा ये काम आएंगे। ये देख के फेलिशिया कहती कि सच में क्या? पर असल में तो जब ये यहाँ पे रेड और से पहली बार लड़ा था तब यहाँ पे उन वेपन को इसने रख लिया था, क्योंकि इसका लेवल काफी ज्यादा कम था और इसने सोचा था कि ये शायद से इसके काम आ सकते हैं, और आज ये इसके काफी काम आ रहे हैं। ये इन्हें बताता है कि मैं उस टनल से यहाँ पे इन वेपन को ले लिया था, मुझे लगा था कि हमारे काम आएंगे। पर क्राक पूछता है कि आखिरकार इन वेपन को आप उठा कैसे पा रहे हो, साथ ही में ये आपके बैग में फिट कैसे हो गए? इसकी ये बात सुन के सूत्रा मनी मन सोचने लग जाता है कि मैं उन औरत की नफरत करता हूँ जिनके पास काफी अच्छी इंस्टिंक्ट होती है। पर ये से बताता है कि चाहे जो भी हो, ये काफी ज्यादा हैवी है कार, प्लीज इन्हें उठा लो और उनके हाथ में दे दो। ये कहता है कि हाँ जरूर। उसके बाद यहाँ पे ये डाफ्स के हाथ में वेपन दे देते हैं। उसी के साथ वो आधा डूम भी ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर एनविल रखा होता है। पर फेलिशिया इन सभी को कहती कि 2 मिनट रुको, रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसे एक्टिव करने का फाइनल प्रोसेस अब तक नहीं हुआ है। ये से पूछता है कि फाइनल प्रोसेस वो क्या है? ये से बताती है कि शूटर और ट्रक जहाँ पे तुम हो वहीं पे रहना, और बाकी सब यहाँ पे 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock में यहाँ पे मार्क कर लो। हम यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने माना को इस डिस्क के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। इसका ऑर्डर मेरे से शुरू होगा और हम क्लॉकवाइज धीरे धीरे यहाँ पे माना को बढ़ाते जाएंगे। और फेलिशिया यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी को शुरू करने के लिए कहती है। ये सभी अपना माना इसके अंदर डालने लग जाते हैं, पर इतना काफी नहीं होता तो फेलिशिया शूत्रा को और ज्यादा डालने के लिए कहती है। वो इसे कहता है कि ठीक है, और ये लोग अपने यहाँ पे फोकस बढ़ा के इसे एक्टिव करने लग जाते हैं। पर ऐसा करते यहाँ पे एक शॉक वेव आती है और शूटर एक अलग ही जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसके आसपास काफी सारे लोग हैं और उसके सामने एक ब्लैक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। ये देख के घबरा जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या है। उतने में से एक आवाज आती है जो कि इसे कहती है कि मेरे वेसल्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी हाल में स्केर्डनेस जो कि ग्रेट इनकाइडू की है उसे प्रोटेक्ट करना है। तुम सब यहाँ पे गेट कीपर हो जो कि ह्यूमन रेल्म और डीमन रेल्म को अलग अलग करता है। तभी शूत्रा की आंखें खुल जाती है और वो घबराती हुई यहाँ पे जोर जोर से सांसें लेता है और सोचता है कि वो जरूर से यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन था। मैं यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, अगर वो ब्लैक ड्रैगन है इसका मतलब अर्थ ड्रैगन इन काइडू। तभी यहाँ पे ये से बोलती है कि शूत्रा तुमने भी वो चीज देखा ना, वो एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन था जिसके शरीर से यहाँ पे मेल्टेड माना निकल रहा था। यहाँ क्रैक बोलता है कि हाँ मैंने भी उसे देखा। क्या सबने उस चीज को देखा क्या? यहाँ फेलिशिया बोलती है कि हाँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका मतलब क्या था। उतने में ये देखते हैं कि जो एनविल होता है उसके अंदर से यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाता है।
तो ये बोलती है कि मैं एक चीज को लेकर श्योर हूँ, अगर हम यहाँ पे एनिविल को यूज करें तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। और ये इसे टच कर देती है, पर इसके साथ इसके शरीर के अंदर कुछ होने लग जाता है। तो शूत्रा उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे इन दोनों के ही शरीर में माना फ्लो होने लग जाता है। ये चीज देख के दोनों ही घबरा जाते हैं कि आखिरकार शूत्रा और फेलिशा के साथ क्या हो रहा है। वही इसे यहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है कि कॉन्कर करो और ड्रैगन इन काइडू के मानव को। ये ट्रायल उन लोगों के ऊपर है जिन्हें यहाँ पे कॉन्कर और डोमिनेट करने की परमिशन नहीं दी गई है। फिर कुछ देर के बाद जब शूत्रा की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक हैमर है, जैसे ये लोग एनविल कहते हैं। और अब शूत्रा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है पिछली बार से। वहीं पे हमें बेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे रेड और का चुके होते हैं और इन्हें देख के ये कहते हैं कि क्या इन्हें सचमुच लगता है कि ये यहाँ पे छुप के हमसे बच सकते हैं। लॉर्ड याकुजान, अगर आप हमें अभी ऑर्डर दे तो हम इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर, सभी के सभी तैयार हो जाओ, हमें बस कुछ बचे कुछ विरोधियों को यहाँ पे साफ करना है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी सी आर्मी होती है इसकी, और ये बिना कुछ टाइम गवाए इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसकी आर्मी इतनी बड़ी होती है कि यहाँ पे क्रिस हैरान हो जाता है और सोचता है कि यहाँ पे ना ही कैटलिन है ना ही फेलिशा, अगर ऐसे ही चलती रहा तो ये हमारी पूरी आर्मी को एनालाइट कर देंगे। पर ऐसा देख यहाँ पे याकुजान काफी खुश होता है और हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ डीमंस, तुम्हें क्या सचमुच लगा कि तुम एक तुच्छी से आर्मी को लेकर हमें यहाँ पे हरा दोगे? अब सब जल्दी करो और इन सबको खत्म कर दो, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर ये देखता है कि अपना हाथ नहीं हिला पा रहा होता, जिस वजह से चिंता में आ जाता है। तब यहाँ पे जो मेहमत होते हैं वो यहाँ पे इन्हीं के साथी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। ये देख के यहाँ पे याकुजान समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो मेहमत हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं जब क्यों हमारे ही साथी है। और ये चीज क्रिस को भी हजम नहीं हो रही होती, पर वो समझ जाता है कि ये जरूर से यहाँ पे शूत्रा और बाकी लोगों का काम है, शायद से उन्हें एनविल मिल गया। हमें फिर कुछ देर पहले दिखाया जाता है जहाँ शूत्रा को यहाँ पे एक हैमर जैसा एनविल मिल जाता है। तो फेलिशा इसे बताती है कि ये थंडर हैमर है जो कि एनविल का ही एक पेड़ है। इन गाइडियो ने लगता है तुम्हें यहाँ पे चुना है। ये कहता है कि मुझे चुना है। ये बताती है कि हाँ अब इसका यूज करो, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तो शूत्रा सोचने लग जाता है कि उसने इसे क्या कहा था, सबसे पहली चीज कॉन्कर करना और दूसरी चीज डोमिनेट करना। ये यहाँ पे इसका यूज करता है और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वाम्प मेहमत को डोमिनेट करूंगा। और ये अपने हैमर को यहाँ पे एनविल के ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो मेहमत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपने लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। ये चीज देख के किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, पर वेंडाल समझ जाता है कि स्वाम्प मेहमत जो कि अपनी आर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए। इसके बाद ये अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है इन ऑर्स के ऊपर हमला करने के लिए, और ये लोग ऐसे ही करते हैं। वह याकुजान अपने साथी से पूछता है कि आखिरकार स्वाम्प मेहमत ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो उसका साथी उसे बताता है कि मुझे नहीं पता, आखिरकार इतनी खतरनाक चीज को यहाँ पे कौन ही कंट्रोल कर सकता है जिसके अंदर सिर्फ माना भरा है। पर मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ पे वापस चले जाना चाहिए, यही हमारा एक चांस है। पर इससे पहले ये लोग वापस जा पाते, इनके सामने क्रिस आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि ये तुम्हारा अंत है। अगर तुम यहाँ पे शांति से सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी मौत को यहाँ पे ज्यादा दर्दनाक नहीं बनाऊंगा। पर याकुजान इसके बात से गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे टुकड़ों में काट दूंगा, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तभी यहाँ पे जो क्रिस होता है वो अपने 20 गॉड फिस्ट का यूज करता है और उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देख के उसके दोनों साथी यहाँ पे भाग जाते हैं। तो क्रिस कहता है कि अब बस हमें यहाँ पे चेले चपाटों से लिपटना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर शूत्र और बाकी लोग सही समय पे ऐसा कुछ नहीं करते तो सचमुच हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे। होपफुली वो लोग वहाँ पे ठीक होंगे। वहीं पे हम क्राक को देखते हैं जो कि ये सब लाइव देख रहा होता है। वो कहता है कि क्या ये सीनरी सचमुच चल रही है। फेलिशा इसे बताते है कि हाँ ये पॉसिबल है, एनविल का यूज करके तुम यहाँ पे ट्रेजर गार्डियंस को कंट्रोल कर सकती हो। पर चाहे जो भी हो, हम यहाँ पे एनविल की पावर्स को यूज करके स्कारलेट लाइटिंग ट्राइब को इससे पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, ये यहाँ पे नीचे गिर जाती है क्योंकि ये काफी थक चुकी होती है। ये लोग इससे पूछते हैं कि फेलिशा तुम ठीक तो हो ना। वो इसे बताती है कि हाँ मुझे बस थोड़े रेस्ट की जरूरत है। इसे ऐसे देख के कैटलिन बोलती है कि जल्दी करो, हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे तुम रेस्ट कर सको। हमें फिर कुछ देर बाद कहा जाता है जहाँ शूत्रा का यहाँ पे सिर्फ लेवल अप हो जा रहा होता है। तो ये कहता है कि लगता है मैं काफी ज्यादा लेवल अप कर चुका हूँ, शायद ये इस वजह से क्योंकि मेरे पास इनकाइंडो का रेलिक है। तब इसका सिस्टम इसे दिखाता है कि कॉइनक्वेस्ट जो है वो एक लेवल बढ़ चुका है। ये जब अपने सिस्टम में चेक करता है तो ये देखता है वो लेवल 2 का हो चुका होता है। ये बोलता है कि इवन किंग बैनर की स्किल भी यहाँ पे लेवल हो चुकी है, शायद से कॉइनक्वेस्ट और ये सेम लेवल पे है। मैं पूरी तरह तो नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार ये सब क्या है, पर मेरी मेन स्किल जितनी ज्यादा ग्रो होगी उतना ही मेरे लिए फायदा है। पर आखिरकार ये किंग नाइट किस तरह की स्किल है? इसके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इससे आप यहाँ पे समन कर सकते हो किसी भी स्किलफुल नाइट को। तभी यहाँ पे कैटलिन आ जाती है जिस देख के ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं बिना बताए यहाँ पे आ गया। पर ये इसके सर पे एक जोरदार मुक्का मारती है और बोलती है कि आखिरकार तुम बिना बताए यहाँ पे क्यों आ गए। तो शूत्रा इस चीज के लिए माफी
टांगता है। ये बोलती कि ठीक है, जब तक तुम सेफ हो तब तक कोई बात नहीं, अब जल्दी करो और मेरे साथ चलो, लगता है आज रात हमें यहीं पे कैंप करना पड़ेगा। ये इससे पूछता है कि क्या हम वापस नहीं जा रहे। ये बताती है कि दरअसल हमारा ओरिजिनल प्लान तो वही था, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये पूछता है कि किस तरह की प्रॉब्लम। ये बताती है कि दरअसल फलीशा को अब तक यहाँ पे होश नहीं आया है। जैसा कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्कारलेट लाइटिंग ट्राइब से उससे छोटे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आज उसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया। इसी वजह से उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बेहोश होने से पहले उसने मुझसे कहा था कि वो थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो वो ठीक हो जाएगी, पर मुझे नहीं पता कि वो कब तक उठेगी। इसी वजह से हम यहाँ पे फैंटन को भी समन नहीं कर सकते, तो अभी के लिए तो हमें उसकी कंडीशन पे ही देखना पड़ेगा। ये कहता है कि ठीक है, पर ये सोचता है कि यहाँ पे फलीशा ठीक तो है ना। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और सभी यहाँ पे सो जाते हैं, पर यहाँ पे शूत्रा को नींद नहीं आ रही होती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या मेरा स्टैमिना सिर्फ यहाँ पे लेवलिंग अप से पूरी तरह रिकवर हो गया। ये काफी अजीब बात है कि मुझे थकान तक फील नहीं हो रही है। ऐसे ही चलते रहा तो मैं सुबह तक जागे रह सकता हूँ। तभी एक दरवाजे को देखता है और सोचता है कि हाँ, ये जगह तो रून है, इसका मतलब यहाँ पे हिडन ट्रेजर्स भी होंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे काफी गार्डियंस और ट्रैप्स मिल सकते हैं। पर अब मैं यहाँ का रूलर हूँ, क्योंकि एनविल की पावर सिर्फ यहीं पे चलती है, और एनविल की पावर काफी ज्यादा है। इसका मतलब एक तरह से मेरे पास फ्री पास हो गया यहाँ पे घूमने का। ये फिर सोए हुए क्राक को उठाता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो। पर ये चलते हुए इससे पूछता है कि क्या हमारा इस तरह से यहाँ पे घूमना ठीक रहेगा, क्या हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। पर ये सब बताता है कि मैं यहाँ का रूलर हूँ, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह एक रून है, अगर हम यहाँ की अच्छे से तलाशी ले तो हमें अच्छे वेपन्स भी मिल सकते हैं। उतने में शूत्रा एक गेट खोलता है और यहाँ पे उसके अंदर जो होता है ये देख के ये हैरान हो जाता है। ये कहता है कि वहाँ तो एक खतरनाक मॉन्स्टर है प्रिंस, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर ये से बताता है कि एक आर्क गोलम है जो कि यहाँ पे ग्रिफिन जैसा दिखता है। ये पूछता है कि आर्क गोलम। ये बताता है कि हाँ, इस दुनिया में इस तरह के भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि इतने ताकतवर होते हैं जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम बिना लाइट के यहाँ पे चल रहे होते तो शायद से हम यहाँ पे मारे भी जाते। पर ये बोलता है कि प्रिंस ऐसी चीजें मत कहिए, ये काफी ज्यादा डरावना है, जल्दी चलिए और यहाँ से हम निकलते हैं। सच कहूँ तो इस मॉन्स्टर की प्रेजेंस ही काफी खतरनाक है। अगर मुझे इस मॉन्स्टर से फाइट करने को ना मिला और मैं उसे अवॉइड कर सकूँ तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। इसकी बात सुन के शूत्रा इसे बोलता है कि तुम तो एक डरपोक हो क्राक। ये कहता है कि नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सावधान हूँ। ये लोग फिर एक और रूम को खोलते हैं और ये वाला रूम ट्रेजर वाला होता है। ये देख के क्राक हैरान हो जाता है और उसे एक आर्मर दिखाता है और बताता है कि कितना ज्यादा महंगा और कितना ज्यादा बढ़िया है। ये कहता है कि हाँ, ये सचमुच काफी अच्छे दिख रहा है। फिर जब शूत्रा इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मैजिक आर्मर है जिसके आसपास यहाँ पे माना लगा हुआ है। तो ये से पूछता है कि क्राक क्या तुम्हें ये चाहिए क्या। ये कहता है कि क्या मैं सचमुच इसे रख सकता हूँ। ये कहता है कि हाँ, वैसे भी ये काफी ज्यादा बड़ा है और ये मुझे फिट नहीं होगा। तो क्राक इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है। तभी से यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स दिखते हैं जो कि एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स होते हैं। ये देख के इसे कहता है कि मुझे उन चीजों को यहाँ पे इन्वेंट्री में रख लेना चाहिए जो कि मेरे काम आ सकते हैं। और ये क्राक को भी बोलता है कि जो तुम्हें महंगी और काफी अच्छी चीज लगे तुम उन सभी को यहाँ पे रख लो। उतने में इसकी नजर एक ट्रेजर बॉक्स पे जाती है और ये इसे खोल लेता है। इसे खोलते ही यहाँ पे एक अजीब सा दरवाजा खुल जाता है जहाँ से यहाँ पे एक अजीब सा ऑरा इसे महसूस हो रहा होता है। ये देखकर ये बोलता है कि जरूर से वहाँ पे कुछ महंगी चीज होगी, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और ये उस रूम के अंदर चले जाता है। यहाँ जाने के बाद ये देखता है कि एकदम बड़ा सा चेम्बर है, पर जब ये उस चीज को देखता है जो वहाँ पे होती है ये हैरान हो जाता है। ये मन ही मन बोलता है कि मुझे नहीं पता ये किस तरह का माना है और ये पहली बार है जब मैं इस चीज को देख रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम मेरे दिमाग में पहले से छपा हुआ है। और ये बोलता है कि ये है इनकाइंडो का गॉटलेट अर्थक्वेकर। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इस कहानी में मैंने टोटल यहाँ पे 6 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक। आपको ये कहानी कैसे लग रही है कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला। और इसके बाद हम एक और नई कहानी शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज उसे भी सपोर्ट करना मत भूलेगा। साथ ही साथ मैं अपने मेन चैनल पे भी काफी एक्टिव होने वाला हूँ, तो प्लीज वहां पे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जाते हुए सिर्फ इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।